अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 67 है और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोग्राम योर चाइल्ड्स माइंड। मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रही हैं जिसमें लोग सवाल करते हैं कि मैं अपने बच्चे को या उसके जहन को किस तरह से प्रोग्राम करूं ताकि उसके बिहेवियर में किसी किस्म की कोई पॉजिटिव चेंज, कोई पॉजिटिव तब्दीली लाई जा सके। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, चंद गुजारिशात आपके आगे रखना चाहूँगा। आपको शायद इल्म होगा कि मैं एक एनएलपी का मास्टर ट्रेनर हूँ और एक लाइफ कोच हूँ, लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैंने आज से 22 साल पहले जब अपने प्रोफेशनल करियर का इस फील्ड में आगाज़ किया था, तो इनिशियली मैं बच्चों के साथ सेशंस किया करता था और बच्चों को कोर्सेज कराता था। यही वजह है मेरे इंस्टीट्यूट का नाम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग है। मैंने कई साल बच्चों के साथ सेशंस कराने के बाद एक चीज़ नोट करी और वो चीज़ जो थी इतनी अफसोसनाक लगी मुझे कि मुझे उसकी वजह से मैंने लिटरली बच्चों के साथ सेशंस करना छोड़ दिए और अब कई साल हो चुके हैं कि मैं बच्चों के साथ किसी किस्म के कोई सेशंस नहीं करता। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और मैं पेरेंटिंग के हवाले से बात नहीं करता और मुझसे अक्सर मेरी क्लासेस में भी, मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग्स में, मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग्स में, मेरी हिप्नोसिस की क्लासेस में लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, सर कोई कोचिंग प्रोग्राम कराएं या कोई कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को इस हवाले से देता रहता हूँ। और मैं उनको एक बात जो कहता हूँ वो ये कि मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं और मैं खुद अभी उस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। तो जब तक मेरे बच्चे और अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, तो फिर मैं अगर इस चीज़ के बारे में मैं इल्म की बेसिस पे बात कर सकूँगा। अभी मैं मफरूज़ात की बेसिस पे बात नहीं करना चाहता। सो लेकिन जो चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आई हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को सुनकर अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ़, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके बच्चों के मुस्तक़बिल बहुत बेहतर हो सकेंगे। सो लोग सवाल ये करते हैं, आपने बच्चों के साथ सेशंस करना क्यों छोड़ दिया? उसका बहुत सिंपल सा जवाब ये है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि जब भी कोई बच्चा सेशन के लिए आया, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हमेशा हमेशा लिटरली हमेशा पेरेंट्स के साथ थी। मगर इसमें अफसोस की बात यह है कि वो वालिदैन ना ही अपनी गलती को रियलाइज करने के लिए तैयार थे, ना उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार थे। और मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई तरीक़ों से उनको समझाया, उन्हें चीज़ें पॉइंट आउट करी, मगर फॉर सम रीज़न, मिसाल के तौर पे मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते जो कहते कि जी बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, और मैं वालदा से पूछता, अच्छा जी तो आप इसके सामने कभी आप पढ़ती हैं? तो जी मैं तो बड़ी मसरूफ़ होती हूँ, सुबह में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, यूँ होता है, खाना बनाना होता है और सुबह के टाइम में थोड़ा-सा टीवी देख लेती हूँ और दोपहर को फिर मैं थक जाती हूँ, इनके स्कूल से आने के बाद बच्चों को खाना-वाना खिला के थोड़ा सो जाती हूँ और फिर शाम को रात के खाने की तैयारी करनी होती है एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। एंड फिर मैं पूछता, अच्छा इनके वालिद साहब बच्चे के पढ़ते हैं? तो वो तो जी सारा दिन बड़े बिज़ी होते हैं, काम पर होते हैं, शाम को जब वापस आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं, उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती। वो बस थोड़ी देर आकर टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। कभी-कभार हम लोग आउटिंग पे चले जाते हैं। अब सवाल ये था, जब उस बच्चे के सामने ना माँ कभी किताब उठाती है, ना बाप किताब उठाता है, तो ये बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बच्चा किताब उठाएगा? यू नो बच्चे हमसे हमारी और इवन बड़ों में भी, और मैं अपनी क्लासेस में अक्सर एक एक्सरसाइज छोटी सी करवाता हूँ जिसमें बेसिक चीज ये साबित होती है कि इंसान को जो कहा जाए उसके मुकाबले में उसके साथ जो किया जाए या जो कुछ किया जा रहा हो वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग असरात रखता है।
you know, your actions speak louder than your words. So if you keep telling your child कि बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बुरी बात है, झूठ ऐसा है, लेकिन जब कोई फोन आए तो उस वक्त उसको कह दिया जाए बोल दो बाबा नहीं है, बोल दो अम्मा नहीं है, ओके, तो बच्चे को आप झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। और बच्चे को आपने कितने ही अच्छे खूबसूरत लेक्चर्स दिए हों सच के बारे में और कितनी ही बुराइयां बताई हों झूठ के बारे में, लेकिन उस बच्चे को झूठ बोलना फिर उस वक्त आप ही ने सिखाया होता है। और फिर जब ये शिकायत होती है कि बच्चा झूठ बोलता है, तो इस शिकायत की कोई यू नो वजह कोई दूसरी नहीं होती सिवाय इसके कि पेरेंट्स ने ये काम खुद किया होता है। हमें जब ये बच्चे अल्लाह ताला देता है तो ये बिल्कुल ऐसे समझे एक इनका जहन एक ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह होता है, इस पे हम जो चाहे प्रोग्राम्स लिखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि हर बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं। और अगर आप गौर करें इस चीज को कि उसके माँ बाप ना सिर्फ उसको यहूदी और नसरानी ही बनाते हैं बल्कि उसके माँ बाप उसको खौफजदा भी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको डरपोक भी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको बेवकूफ भी बना देते हैं या जो भी कुछ वो बन जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ जो हुस्न इखलाक का बार बार कुरान में जिक्र फरमाया है और हुक्म दिया है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिकमत है। सो बहरहाल बच्चों की प्रोग्रामिंग में एक और छोटी सी चीज आपको बताऊं, मैंने ये चीज कई बार देखी कि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ एक माइंड सेट है। और मेरा एक प्रोग्राम है प्रॉस्पेरिटी कोचिंग, उसमें मैंने इस पे तफसील से बात की। इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम, you'll find details on my website अगर if you're interested in learning about prosperity। लेकिन एक माइंड सेट है जिसे स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी फौदान की तरफ ध्यान। और इसके पीछे मैंने एक चीज देखी कि ये कैसे डेवलप, किस तरह से सिखाया जा रहा है, घरों में किस तरह इंस्टॉल होता है। मसलन एक बच्चा है खाना नहीं खाता और माँ उसको खाना खिलाने के लिए उससे कहती है कि जल्दी से खा लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो बड़ा भाई खा लेगा, चाचा खा लेंगे, अल्लाह बाबा आ जाएगा कोई। इन अदर वर्ड्स, ये खाना अगर तुमने नहीं खाया तो कोई दूसरा खा जाएगा, और कोई दूसरा खा गया तो तुम भूखे रह जाओगे। दूसरे लफ्जों में कि जो तुम्हारे सामने रखा है बस यही है, इसके अलावा नहीं है। और गौर कीजिए, ऐसी चीजें एक बार दो बार नहीं, घरों में कई बार 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 होती हैं। और जब बच्चा ये चीज सीख लेता है और वो बच्चा इस सोच के साथ बड़ा होता है, उसका एक जहन का सोच का अंदाज बन जाता है, तब वो बच्चा माली तौर पे और जिंदगी में कहीं पर भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उसका जहन में होगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो कोई दूसरा ले लेगा, तो लिहाजा कोई झूठ बोलकर, रिश्वत देकर, गलत बयानी कर कर, धोखेबाजी करके उस चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके जहन में फौदान का वो खौफ, यू नो अल्लाह ताला कुरान की में एक आयत है, उसका मफहूम है कि शैतान जो है वो तुम्हें मुफलिसी से डराएगा। तो ये जो मुफलिसी का डर है उसके जहन में इतनी डीपली बैठा हुआ है कि अगर मैंने ये बेईमानी करके ये चीज हासिल नहीं करी, अगर मैंने धोखा देकर, अगर झूठ बोल के इस कस्टमर को नहीं बेचा, तो ये कस्टमर निकल जाएगा और फिर एज इफ देयर इज नो अदर कस्टमर। और ये चीज इंसान की जिंदगी में इतने मुख्तलिफ एरियाज में असरअंदाज होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मगर ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आती है? ये प्रोग्रामिंग घरों से आ रही होती है। इसी में मेरी जो हिप्नोसिस की क्लासेस होती हैं और इन एनएलपी की क्लासेस में भी हम एक बात में कहते हैं, वो ये, द स्ट्रॉन्गेस्ट हिप्नोसिस, द मोस्ट पावरफुल हिप्नोसिस इज फैमिली हिप्नोसिस। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी सजेशन, कोई भी चीज जो घर से आ रही हो, जितनी स्ट्रांगली किसी के जहन पे इम्पैक्ट करती है, असर करती है, उसकी शख्सियत पे असर करती है, उतनी दूसरी कोई भी किसी भी हिप्नोटिस्ट की सजेशन, किसी भी बाहर से आने वाली सजेशन उसके मुकाबले में असरअंदाज नहीं होती। सो मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ जब लोग अपने बच्चों को मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजना चाहते हैं कि जी मेरा बच्चा है, मैं चाहता हूँ उसको एनएलपी की ट्रेनिंग करा दूँ, बच्ची है उसको करा दूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि जी आप खुद कर लीजिए। बिकॉज अगर आप करेंगे, आप एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पे, एक अच्छे बाप के तौर पे, एक अच्छी माँ के तौर पे उसके सामने आएंगे, आप देखेंगे आपका एक बच्चा नहीं, दो बच्चे नहीं, इंशाल्लाह आपके तमाम बच्चे उस आपकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज और एक अच्छी सोहबत की वजह से, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी की वजह से, आपके अंदर आने वाली पॉजिटिव चेंजेस की वजह से आपके घर का माहौल, तमाम चीजें तब्दील हो जाएंगी। नाउ
एक गलती और जो कॉमनली पेरेंट्स करते हैं वो ये कि वो अपने बच्चों को जजमेंट्स उनके ऊपर पास करते हैं और बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। मेरे पास इस तरह से कई बार हुआ है, ऐसी कई माएँ आ चुकी हैं। मसलन एक खातून मेरे पास आई एंड शी हैड दिस के फरमाने लगी कि जी मेरा बच्चा है वो जब स्कूल शुरू-शुरू में जाता था तो बड़ी खुशी से जाता था, बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ सुबह में उठने में बड़ी मुश्किल होत करता है और स्कूल भी बड़ी मुश्किल से जाता है, बहुत रोता है। तो उसके लिए वो मुझसे कोई एनएलपी की कोई टेक्निक सीखना चाह रही थी कि मैं उनकी एनएलपी की कोई ऐसी टेक्निक बता दूं उनको जिसके ज़रिए वो अपने बच्चे को प्रोग्राम कर सकें। तो जब मैंने उनसे पूछा जनाब आपके बच्चे की एज क्या है? कहने लगी 3.5 साल। मैंने कहा बहन 3.5 साल का एक बच्चा शुरू-शुरू में वो स्कूल जा रहा है, उसका ख़्याल था कि ये चंद रोज़ की बात है, नया बैग मिला है उसको, नई यूनिफ़ॉर्म मिली है, नए कपड़े मिले हैं, नए जूते मिले हैं, चंद दिन की बात है, झूला झूलेगा, आ जाएगा। लेकिन उसको थोड़ी पता था ये तो रोज़ की मुसीबत है भाई, सुबह-सुबह उठना पड़ेगा, इट्स नॉट सच एन ईज़ी टास्क, गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम रिलैक्सेशन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ योर चाइल्ड। And that's what I want you to understand. you know Stop being judgmental about your child. That's the biggest favor you can do to your child. Stop being judgmental. हम पेरेंट्स ने, हम बड़ों ने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें सीख ली होती हैं और उसके नतीजे में फिर हम वी स्टार्ट बिलीविंग कि बच्चे को ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। और अगर बच्चा हमारे मिजाज के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता, तो हम उसको गलत और सही के पैमानों के ऊपर तोलना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय बीइंग जजमेंटल। आप गौर कीजिए, आप अपनी जिंदगी में कब कब कहाँ कहाँ अपनी औलाद के साथ ये करते रहे, या आप कौन से ऐसे माँ बाप को जानते हैं जो कि ऐसा करते हैं, जो अपने बच्चों को जज करते रहते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज राइट। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो इसके साथ एक चीज तो हम ये करते हैं कि बच्चे की शख्सियत को इंतहाई नेगेटिव अंदाज में असरअंदाज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनका कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ। देखिए, अल्लाह ताला की एक शान है कि दरख्त के कोई दो पत्ते एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह ये जो इंसान है जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है, ये दो इंसान एक जैसे नहीं होते। सो पेरेंट्स जो काम करते हैं वो ये कि मिसाल के तौर पे आई हर्ड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। कोई शख्स लोग कहते हैं कि जी मेरा भाई का जो बच्चा है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो बड़ा समझदार है, और मेरा बच्चा जो है वो मैथ्स में इतना अच्छा नहीं है, ये समझदार नहीं है। ओके, सो समटाइम्स दे से इट कि बच्चा समझदार नहीं है, समटाइम्स दे डोंट से इट, बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली मेकिंग दिस ह्यूज एरर कि अपने बच्चे की कोई स्ट्रेंथ जो अल्लाह ताला ने उसमें दी है उसको इग्नोर करते हुए कोई ऐसी चीज जो उसके अंदर बज़ाहिर एक वीकनेस है, क्योंकि उसने मैथ्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जहन उस अंदाज पे नहीं चलता, मे बी उसके अंदर कोई और टैलेंट हो, मे बी उसके अंदर कोई और क्वालिटी हो, लेकिन क्योंकि अब्बा जान के ख्याल में या अम्मा के ख्याल में मैथ्स में नंबर अच्छे आना जो है ये समझदारी की निशानी है, और मैथ्स में नंबर कम आना ये हिमाकत की निशानी है या नाकाम होने की निशानी है। तो और बच्चे में उसके मैथ्स में मार्क्स कम आए, लिहाजा उसको उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि ये कोई बेवकूफ़ है, कुछ नाकाम हो जाएगा ज़िंदगी में, और नतीजतन वो बच्चे को तरह-तरह के ताने भी दिए जा रहे होते हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ मेरे पास। यू नो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोचिंग एज़ अ लाइफ कोच काम करते हुए इट्स बीन 22 इयर्स नाउ, और मैंने हज़ारों लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस किए हैं। और एक चीज़ मैंने जो देखी है कि मेरे पास ऐसे कई लोग आए हैं कि फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर सम स्पेसिफिक केसेस कि मेरे पास कोई आया और उन्होंने बताया कि इतना दिस पर्सन वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रिलियंट करियर थ्रू आउट, जबरदस्त एकेडमिक रिकॉर्ड, हमेशा फर्स्ट सेकंड आने वाली पोजीशन होल्डर, बट पैथेटिक रिलेशनशिप्स। दिस पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड I've heard several basically इस तरह की स्टोरीज लोगों की कि 100 में से जब मैथ्स में 98 मार्क्स आते थे तो घर में 98 आने पर तारीफ नहीं होती थी, 2 नंबर कम आने पर डांट पड़ती थी। नाउ इस तरह की सिचुएशन में पेरेंट्स में एंड अप फाइंडिंग कि बच्चा जो है जबरदस्त एकेडमिक परफॉर्मेंस तो जरूर दिखा दे,
डर खौफ की वजह से, डंडे के डर पर, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, उसकी जहनी जिंदगी, उसकी जज्बाती कैफियत, ये तमाम चीज़ें तबाह हो जाती हैं। और उनको तबाह करने वाला कोई और नहीं होता, कोई गैर नहीं होता, किसी किस्म का कोई उसके ऊपर जादू के असरात नहीं होते, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा करने वाले उसके अपने माँ बाप होते हैं। प्लीज अपने बच्चों पे रहम कीजिए। नाउ, बच्चों को जब कंपेयर किया जा रहा होता है, सो वो कंपैरिजन अनफॉर्चुनेटली अक्सर नेगेटिव उसमें ही किया जा रहा होता है। नाउ, if you know really want to program your children, if you really want to help your children, number one, stop judging your children. Number two, stop comparing your children. Okay? अब गौर कीजिए, आपके बच्चे में कोई ऐसे टैलेंट्स होंगे, कोई ऐसी क्वालिटीज होंगी, जिनको आप इनहांस करके they can actually become very successful. Now, अगर कि आपके जहन में ये हो कि कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छा होने की वजह से जिंदगी में कामयाब हो, आपको अपनी जिंदगी में जरा गौर कीजिए, इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके एकेडमिक करियर जबरदस्त था, स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड थे, बट स्टिल जिंदगी में वो कहीं किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सके। और आपको ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो बावजूद इसके कि उनका कोई सिग्निफिकेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स नहीं है, स्टिल दे हैव मेड ह्यूज सक्सेसेस इन दिस वर्ल्ड। सो इस चीज को अपने बच्चों के लिए इशू ना बनाइए, लेट देम ग्रो। ओके? और अब सवाल फिर ये आ जाता है, हाउ टू प्रोग्राम माय चाइल्ड्स माइंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस। देखिए, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, उसके जहन को रोबोट की तरह प्रोग्राम करने की कोशिश ना कीजिए। मेरे अपने माशाल्लाह जो 4 बच्चे हैं, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के जहनों को प्रोग्राम करने के लिए एनएलपी की कोई टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल किए हैं। एंड माशाल्लाह मेरे बच्चे दे गेट गुड ग्रेड्स, और वो चीजें देख देख कर सीखते हैं। और अगर मैं उनके सामने अच्छा रोल मॉडल एक पेश करूंगा तो वो अच्छे इंसान बन पाएंगे। अगर मैं एक अच्छा रोल मॉडल पेश नहीं करूंगा और उनकी वालदा उनके सामने एक अच्छा रोल मॉडल के तौर पे नहीं आएंगी, तो बहुत चांसेस हैं कि वो अच्छे इंसान ना बन पाए। सो मुझे अपने आप को बेहतर बनाना होगा ताकि मेरी औलाद बेहतर हो सके। ओके? मेरी बीवी को अपने आप को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारी औलादें बेहतर हो सके। सो स्टिल, अगर आप अपने बच्चों को कोई पॉजिटिव सजेशन देना चाहते हैं, उनके अंदर कोई बेहतरी, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, एक छोटी सी आपको टेक्निक बताता हूँ। रात को जिस वक्त आपके बच्चे सोने के लिए लेटे, जब वो बिल्कुल नींद की कैफियत में हो, और याद रखिए 5 से 7 साल तक की उम्र में जो बच्चे होते हैं, जिसमें वो आपसे रोजाना बेड टाइम स्टोरीज सुनते हैं, ये जहन की वो कैफियत होती है जिसमें इंसान कुदरती तौर पर हिप्नोटिक ट्रांस के अंदर होता है। इस कैफियत में जो भी सजेशंस दी जाती हैं, इस एज में जो भी सजेशंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो उस बच्चे के जहन पे बिल्कुल उसी तरह काम करती हैं जैसे किसी हिप्नोटाइज्ड शख्स को। एक छोटे बच्चे को फॉर्मली हिप्नोटाइज करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसका जहन एक नेचुरली उस स्टेट में होता है जहां पर कोई भी हिप्नोटाइज शख्स जो है, जिसके जहन को कोई सजेशन दी जा रही हो, काम कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी हिप्नोटाइज्ड शख्स को सजेशंस देकर और उससे कोई पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज उसके अंदर लाई जा सकती है। एक छोटे बच्चे को नॉर्मल कंडीशन में, उसकी नॉर्मल कंडीशन में कोई भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस और इवन नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देकर उसके जहन पर, उसकी शख्सियत पर असर किया जा सकता है। तो इसी वजह से मैं लोगों को कहता हूँ कि बजाय इसके कि बच्चों को इस चीजें सिखाने की, खुद सीखिए ताकि आप अपने बच्चों के साथ इफेक्टिवली काम कर सके। आई रिमेम्बर बहुत साल पहले मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने मेरे कोर्स के बाद उनका बच्चा था, और वो बच्चा जो था उसकी खासी स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही थी और टीचर्स उसके बिहेवियर के बारे में उसकी शिकायत करते थे। एंड ही स्टार्टेड सिंपली यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक। रात को सोने, जब बच्चा सोने के लिए लेटे, जस्ट गिव हिम सम गुड पॉजिटिव सजेशन। तुम बहुत समझदार हो, तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तुम समझदार होते चले जा रहे हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, तुम खुश रहते हो, तुम जब सुबह उठते हो तुम खुश खुश उठते हो, तुम स्कूल अच्छी खुश खुश स्कूल जाते हो। इस तरह की चंद गुड पॉजिटिव सजेशंस जब वो बच्चे के साथ उन्होंने किया, तकरीबन 1 माह बाद बकौल साहब के वो अपने बच्चे को स्कूल लेने गए तो उनकी टीचर ने पूछा कि इसको क्या हुआ है, आई हैव नोटिस्ड कि बहुत मेजर चेंज इसके अंदर आया है। और जो वो चेंज था, उन साहब ने मुझे
बकौल उनके उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ नहीं किया था उसके साथ सिवाय इसके कि रात को जब वो सोने के लिए लेटता था, मैं उसको सिर्फ ये सजेशन देता रहता था कि तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खुश रहते हो, तुम्हें दोस्त अच्छे लगते हैं, तुम्हें पढ़ना में अच्छा लगता है, तुम्हें पढ़ाई में मजा आता है, एंड इस तरह की चंद और पॉजिटिव सजेशंस। आप जो भी अपने बच्चों के साथ इंस्ट्रक्शन सजेशन देना चाहते हैं, इस तरह की पॉजिटिव सजेशंस देके यू कैन हेल्प देम। नाउ हियर्स अनदर थिंग, जब बच्चे टीन एजर्स में आते हैं तो उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। मेरा अपना पर्सनल यू नो तजुर्बा है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि हमारे माशरे में जनरल बच्चियां जब बड़ी होती है तो माएँ उनके अंदर होने वाली तब्दीलियां, उनके साथ होने वाली चेंजेस के बारे में उनको पहले से मुत्तला कर देती हैं, बड़ी बहनें कर देती हैं, so they know what to do, and most of them are also you know अवेयर कि क्या चेंजेस आ रही है और उसको किस तरह से उन्होंने हैंडल करना है। लेकिन लड़कों के केस में इन जनरल ऐसा नहीं होता, और जब उनके अंदर वो चेंजेस आती हैं, लड़कों को एहतलाम होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से बच्चों को वेट ड्रीमिंग या इस तरह की कोई चेंजेस होती हैं, और उनको उनके बाप ने नहीं बताया होता, अक्सर बड़े भाई किसी के नहीं होते या नहीं बताने वाला होता, वो बच्चे फिर उस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़िक्र करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो दोस्त भी वही होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उसकी सिचुएशन एक ऐसी होती है जैसे एक नाबीना दूसरे नाबीना से बात कर रहा हो और रास्ता पूछ रहा हो, और वो बच्चे अक्सर फिर परेशान हो जाते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अगर आपके बच्चे इस एज में हैं, अगर आपके बेटे हैं इस एज में, टॉक टू देम, एक्सप्लेन टू देम व्हाट विल हैपन। अगर वो 11-12 साल की एज में आ रहे हैं, बलूगत के करीब में, लेट देम नो द काइंड ऑफ चेंजेस दैट दे आर गोइंग टू गो थ्रू, लेट देम नो हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स। अगर यू नो आपके अपने बेटे को अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, और कोई दूसरा बताएगा, वो उस तरह नहीं बता सकते जिस तरह आप बता सकते हैं। सो प्लीज डू दैट, हेल्प योर सन ग्रो टू बी एज intelligent, confident man. Help him and help your daughter as well. Now, एक चीज ये होती है कि when a child is going from this एडल्टहुड वाली जो स्टेज होती है, जो टीनेजर्स वाली होती है, तो बच्चों में कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से उनकी नींद बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि बच्चा अक्सर दिन के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सोता रहता है, और अक्सर लाइक कॉलेज से, स्कूल से वापस आने के बाद अचानक सो जाता है और कई कई घंटे सोता रहता है। और यहाँ माँ बाप एक गलती ये करते हैं कि बच्चों को बजाय इस चीज को रियलाइज करें कि ही इज गोइंग थ्रू और शी इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ चेंजेस, जो उनके अंदर हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर चेंजेस हो रही हैं, वो उनको उल्टा हर वक्त सोता रहता है, काहिल हो गया है, तरह तरह की उनको बातें सुनाते हैं, जो उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप्स पे भी असर अंदाज होती है, बच्चों के जहनियत पे भी असर अंदाज होती है। एंड फिर हम देखते हैं बहुत से बच्चे घरों में टिकना भी गवारा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो घर के साथ एसोसिएशंस होती हैं बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे इस वक्त टीन एजेस में है, एंड इफ यू फाइंड कि दे हैव दिस, कि वो ज्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सोने लगते हैं, जस्ट रियलाइज दे आर गोइंग थ्रू सम चेंजेस, दे नीड हेल्प, लेट देम स्लीप, इट्स ओके, वो सारी जिंदगी नहीं सोता रहेगा, ओके, डोंट पुश देम, ओके, बी नाइस, बी जेंटल विद योर चिल्ड्रन। नाउ आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये इतनी सारी इसमें चीज़ें, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बहुत डिटेल में इन तमाम चीज़ों पे जा सकूं, लेकिन प्लीज़ इसको सुनिएगा, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर एनएलपी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरे प्रोग्राम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, गो टू माई वेबसाइट nlp-pakistan.com, देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मुझसे पर्सनली कोचिंग चाहिए हो, you can go to my website kamransultan.com and get an appointment for initial coaching session. उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। And if you want to subscribe to my list, you can simply send me your full name on WhatsApp, और मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, that's 92-300-219-8031, and save this number in your mobile and send me your full name and I'll add you to my broadcast list. You can also subscribe to my YouTube channel. मेरे YouTube channel पे there are lots and lots of videos you will find, and उनको सुनिए। मेरे पॉडकास्ट भी हैं, मेरे एनएलपी की भी ट्रेनिंग की कुछ सेशंस की वीडियोस हैं काफ़ी सारी, वॉच देम, यू विल गेट सम आइडिया, लर्न। अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए, कि जितना ज़्यादा आप टाइम अपने ऊपर देंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर
आपसे बात होगी, आज यहीं तक बात करते हैं। दिस इज़ कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।